2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़ों की गोलबंदी कर रही है और संघ भी कहीं न कहीं उन्हीं जगहों पर चिन्हित करके कार्यक्रम लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी मौजूद है। सर, गोलबंदी करने में बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अब धीरे धीरे पिछड़े वर्ग के जातियों के सामने स्पष्ट हो गया है और गरीबों के सामने भी उनका मंतव्य स्पष्ट हो गया है कि हमें 5 किलो राशन और नमक और तेल दे करके देश की पूरी व्यवस्था अपने चंद कारपोरेट सेक्टर के उनके जो साथी हैं उनको दे करके आर्थिक रूप से जो इस देश के गरीबों और पिछड़ों को गुलाम बनाने की साजिश मोदी सरकार द्वारा चली जा रही है, धीरे धीरे इस चाल को समझ गया है और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की बात बराबर बीजेपी करती है। अभी जो महिला आरक्षण बिल आया उसमें इस पिछड़ों की बात करना क्यों भूल गए? और अगर उनमें पिछड़ों का आरक्षण नहीं लागू है तो फिर तो अगड़े वर्ग के जो सांसद विधायक हैं उन्हीं की बीवियां वहाँ की सांसद बनेगी, तो पिछड़ा का हक तो पूरी तरह से वहाँ भी मार लिया जाएगा। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमें याद है भारतीय जनता पार्टी सरकार और चुनाव 2017 से पहले बार बार हर मंचों से इस बात को कहा गया कि सारे पिछड़ों का हिस्सा अकेले समाजवादी पार्टी और यादव समाज खा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम पिछड़ों और अति पिछड़ों जो शेष अति पिछड़ी जातियां हैं, हम इस आरक्षण का, पिछड़ों के आरक्षण का वर्गीकरण करके हम अति पिछड़ी जातियों को भी सामाजिक न्याय देंगे। सरकार को चलते उत्तर प्रदेश के 7 साल 8 साल हो गए लगभग। योगी जी ने सामाजिक न्याय समिति जो 2011 में बनी थी उसके समानांतर फिर इन्होंने जस्टिस राघवेंद्र कमेटी बनाई, उसकी भी रिपोर्ट आए 4 साल हो गया। अगर इनकी मंशा स्पष्ट अति पिछड़ी जातियों के प्रति होती तो अब तक इनको पिछड़े वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण कर देना चाहिए था, विभाजन करके अति पिछड़ी जातियों को अलग आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय दे देना चाहिए था। तो ये सभी चीज़ें अब अति पिछड़ी जातियों के लोग समझ गए हैं कि आप सिर्फ यादवों के खिलाफ इन अदर बैकवर्ड जातियों को भड़का करके आप वोट ले करके और सारा फायदा जब अति पिछड़ी जातियों को जब देने की बारी आ रही है तो आप इसको सिर्फ गोल मटोल घुमाने का काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अब समझ गई हैं। पिछड़े वर्ग की गोलबंदी अब विपक्ष इंडिया जो गठबंधन बन रहा है इसके साथ लगभग हो गई है और इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। अगर वह नहीं समझती, नहीं डरी होती तो शायद आज इतनी सारी मीटिंगें और इतने सारे दौरे और इतना अति पिछड़े वर्ग के नेताओं के पीछे भागने की, जातियों के पीछे भागने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ओम प्रकाश राजभर पीएम को लेकर के एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर चुके हैं कि पूर्वांचल में आजमगढ़ में वो रैली करेंगे। ओम प्रकाश राजभर अब कहीं भी रैली कर ले। ओम प्रकाश राजभर के राजनीति का अपना एक अंदाज है, वो उनकी एक भीड़ है। वो आजमगढ़ में करेंगे तो आगे बैठी हुई 2000-3000 की वही भीड़ आपको आजमगढ़ में भी दिखेगी, वही भीड़ मऊ में भी दिखेगी, वही भीड़ आपको बहराइच में भी दिखेगी, लखनऊ में दिखेगी, हर जगह दिखेगी। और ओम प्रकाश राजभर का जो समाज है वह इस बात को बखूबी समझ गया है कि ओम प्रकाश राजभर बिरादरी के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को जो बनाने का कुचक्र रचे हुए हैं, अब इनके कुचक्र में खुद राजभर फंसा नहीं है, वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। और राजभर कम्युनिटी में तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, नौजवानों के ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जो ओम प्रकाश राजभर की सच्चाई को लगातार उनके ही समाज में लोग बता रहे हैं और बता करके ओम प्रकाश राजभर की ज़मीन को ख़त्म कर चुके हैं। भीड़ मोदी जी आएंगे तो निश्चित तौर पर होगी, कार्यक्रम भले इनका होगा लेकिन भीड़ भारतीय जनता पार्टी की होगी। ओम प्रकाश राजभर के लोगों की भीड़ अब नहीं दिखेगी। आप 2 तारीख को एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं जो पिछले 2 महीने तक चलने वाली है। इस यात्रा के पीछे का खास मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग राजदंड पदयात्रा निकाल रहे हैं
भारत के प्रधानमंत्री जब अपने हाथों में राजदंड लेकर के संसद भवन में जा रहे थे तो प्रधानमंत्री कम राजा ज़्यादा लग रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये मंशा में है कि डेमोक्रेसी जितना मजबूत हो कमज़ोर होगी, सामंतवाद और पूंजीवाद उतना ही मजबूत होगा। तो भारतीय लोकतंत्र को ये कमज़ोर करना चाहते हैं, राजदंड और राजतंत्र व्यवस्था को लागू करने का ये प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक न्याय को कमज़ोर कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के जो हक हिस्सेदारी है, आप भाजपा सरकार की किसी भी नौकरी में जो भी नौकरियां निकली हों आप देख लीजिए, उसमें पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है, जो 27% भी जो रिजर्वेशन मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को जागरूक करना, आर्थिक असमानता जो लगातार बढ़ रही है, अमीरी गरीबी के बीच की जो खाई बढ़ रही है, किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, लगातार परेशान हैं, किसानों को डरा धमका करके आंदोलन से जो रोकने की प्रवृत्ति भाजपा सरकार के अंतर्गत आई हुई है, किसानों का जो समर्थन मूल्य है, किसानों का जो श्रम है उसको श्रम कानून के दायरे में लाया जाए। आप वन एजुकेशन और वन नेशन और वन इलेक्शंस की बात कर रहे हो, तो वन एजुकेशन और वन नेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है और जब शिक्षा में ही असमानता है तो देश में समानता लाने की बात करनी बेईमानी है। तो जो काम पहले करना चाहिए और पहले भी की सरकारों को इसे कर लेना चाहिए। विश्व के सारे देशों में एक तरह की शिक्षा है और भारत में दोहरी शिक्षा नीति लागू करके जन्म से ही बच्चों के अंदर दो तरह का समाज बनाने का निर्माण करने की जो प्रवृत्ति है, उस तरफ भाजपा नहीं उसको ख़त्म कर रही है। भाजपा एक ऐसा प्रपंच बस बनाने का प्रयास कर रही है जिससे कि ये दोबारा 2024 की सत्ता में आ जाए। तो इससे जनता को जागरूक करके भाजपा के खिलाफ तैयार करना, ये हम लोगों की पदयात्रा का मुख्य मुद्दा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी का, जिनके साफ तौर पर कहना है कि अब बीजेपी की गोलबंदी चलने वाली नहीं है, क्योंकि विपक्ष और जनता दोनों जान चुकी है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।